हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी डमी को। तो बेस्ट हेयर्स आप कैसे देख सकते हो कि डमी के हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस पे डाल चुकी हूँ और कि फेक और रियल डमी। तो रियल डमी पे आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो मैं आज आपको इसकी डिटेल देती हूँ, करके भी बताती हूँ। देखिए, ये जो है मेरे पास एक रियल डमी है। इसके जो हेयर्स हैं ना, वो काफ़ी रफ हेयर्स हैं। आप देख ही रहे हैं, काफ़ी रफ से हेयर्स हैं इसके, देखने में ही पता लगता है। जो फेक डमी होती है उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, यानी कि वो हाथ में भी नहीं आते, इतने स्मूथ होते हैं। यानी आप पूरी पकड़ोगे ना तो वो आपके हाथ से छूटते हैं, इतने स्मूथ हेयर्स होते हैं। अब देखिए, बात ये है कि जो रियल डमी होती है उसके भी पूरे हेयर्स 100% ह्यूमन हेयर्स नहीं होते। ठीक है, 100% ह्यूमन हेयर्स तो जो आपकी ओरिजिनल डमी को कह के देते हैं उसके भी नहीं होते हैं, वो मैं बोल रही हूँ। लेकिन इनके इस पे आप इजिली हेयर स्टाइलिंग जरूर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप क्या क्या इस पे कर सकते हो, तो मैंने क्या किया है, अब ये मेरे पास डमी है, ये मेरे पास रियल डमी है, रियल डमी हेयर्स हैं। मैं इस पे आपको कर्ल करके दिखाती हूँ, क्या इस पे कर्ल होती है। तो मैंने यहाँ पे कर्लर लिया है जो कि गर्म है, और मैंने इसके एक छोटा सा सेक्शन ले लिया। यहाँ से मैंने इसका एक छोटा सा सेक्शन क्रिएट कर लिया। यहाँ से ले लेते हैं एक सेक्शन जो कि मैंने यहाँ से क्रिएट किया है। ठीक है, और मैं इस पे कर्ल करके देखती हुई क्या हम इस पे कर्ल कर सकते हैं। आपने ऊपर से पकड़ना है, ठीक है, ऐसे इसको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और इसको फोल्ड करते रहेंगे। ये रोटेट, इसको आप रोटेट करेंगे। कर्ल भी आप कई तरीके से कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कर्ल कर सकते हो। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं इस पे कर्ल कर रही हूँ और इस पे बाल जो है वो चिपक नहीं रहे हैं। देखिए, जो फेक डमी होती है ना, उसके जो हेयर्स हैं जब आप उन्हें हीट करोगे, प्योर सिंथेटिक हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चिपक जाते हैं हीट देने से। जैसे कि प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, प्लास्टिक के कॉम्ब पे आप हीट दोगे तो वो चिपकेगा क्योंकि वो प्लास्टिक का है। और अगर दूसरे कॉम्ब आते हैं जैसे कि सिरामिक के कॉम्ब्स आते हैं, वो हीट को हैंडल कर लेते हैं इजीली, यानी वो चिपकते नहीं हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसका हमने कर्ल किया है तो इस पे कितनी अच्छी कर्ल आई है। ये देखिए, ये हमने कर्ल की और कितनी अच्छी यहाँ पे कर्ल आई है, आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है इस पे कर्ल हो रहा है इजीली। ठीक है, तो जो रियल डमी होती है आप उस पे हीट दे सकते हो। ठीक है, उस पे हीट दे सकते हो। आप देखिए कितना अच्छा कर्ल आया है इसका, और हम इसे इजीली सेट भी कर सकते हैं। इस पे कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप इस पे क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट, अगर मैं इस पे क्रिम्पर, पहले तो मैंने अपना स्ट्रेटनर यूज किया, अब मैं इस पे क्रिम्पर यूज करके देखती हूँ। तो ये है मेरे पास क्रिम्पर। तो क्रिम्पिंग का क्या रिजल्ट इस पे आता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हम जो हैं, जो हमारी डमी होती है उस पे हम हीट दें तो उसके जो बाल हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही होती है। ठीक है, यानी मीन्स टू से कि वो चिपकने नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे कर्ल किया, ये देखिए हमारा कर्ल आया है, और इस पे कोई भी, यानी इसके बाल, मेरे जो स्ट्रेटनर है इस पे चिपके नहीं, इसने प्रॉपरली कर्ल लिया है। और नेक्स्ट अब हम क्रिम्पर का यूज करके देखते हैं। ये है मेरे पास क्रिम्पर, तो मैं क्रिम्पर का यूज करती हूँ। इसको हम थोड़ा हीट होने देते हैं। देखिए क्रिम्पिंग से क्या फर्क पड़ता है। अब यहां से मैंने थोड़ा सा सेक्शन लिया है, तो ऑब्वियसली अगर इसने कर्ल के हीट को हैंडल कर लिया, इतने ही हीट क्रिम्पर की भी है। इस कर्लियर का जो मैंने टेम्परेचर दिया था ना, वो था 220 डिग्री सेल्सियस का। इस कर्ल पे, जब इस कर्ल के साथ जो मैंने कर्ल करते वक्त टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, और इसका जो टेम्परेचर है इसका भी 220 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। दोनों का टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस का है। और यानी ये जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि मैंने लिया है।
मैक्सिमम टेम्परेचर पे मैंने काम किया है। और इस पे मैंने थोड़ा सेक्शन लिया इसका। देखिए ये जो कॉम्ब होती है ना, ये वाली कॉम्ब, ये प्लास्टिक की कॉम्ब्स होती हैं, और दूसरी कॉम्ब्स मैं आपको दिखाऊंगी वो सिरामिक की कॉम्ब्स होती हैं। और वो चिपकती नहीं है, वो हीट पे नहीं चिपकती। तो हमने क्या लिया है, एक सेक्शन लिया है। हमारी जो क्रिम्पिंग रोड है वो गर्म हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे इसको क्रीम करना स्टार्ट करती हूँ। तो आपने क्या करना है, क्रीम कर रहे हैं हमने लेना है एक सेक्शन, इसको प्रेस करना है, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, जिससे कि हमारे पास क्रिम्पिंग का हमें पैटर्न चाहिए और वो पैटर्न हमें मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रीम करते हुए चलेंगे। इसको आपको आगे से भी दबाना है ताकि क्रिम्पिंग अच्छे से हो। क्रिम्पिंग जब भी हम करते हैं तो हम उसे आगे से भी, उसमें ग्रिप दी होती है। ये देखिए ग्रिप है कि आप इसे आगे से दबाएं, और इस तरह से आप क्रिम्पिंग करते हुए चलते हैं। अब देखिए ये है हमारी क्रिम्प। डमी के हेयर्स में कर्ल भी किया है हमने, ये देखिए कर्ल किया है, और क्रिम्पिंग भी की है। तो इसने क्या किया है, 200 डिग्री सेल्सियस हमारे क्रिम्पर का जो टेम्परेचर था वो, और 200 डिग्री सेल्सियस ही हमारे जो हेयर्स का हेयर कर्ल करने के लिए जो टेम्परेचर था। तो ये जो हेयर्स हैं, इस डमी के जो हेयर्स हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस को हैंडल कर रही है, ये हैंडल कर रही है 220 डिग्री, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आपके क्रीपर और कर्लर में, उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर रही है। तो सबसे पहली बात आपको ये होना चाहिए कि आपकी जो डमी है वो इजीली इतने टेम्परेचर को हैंडल करनी चाहिए, डमी के हेयर्स। तो ये कुछ टिप्स हैं, जब भी आप डमी खरीदें तो आप वहीं पे ही ये जो है ये करके देख सकते हैं। ये जो चीज़ है ये करके देख सकते हैं। आप उन्हें कहिए कि आप हमें करके दिखाएं कि हमें कि हम उस पे कर्ल कर सकें, उस पे क्रीम कर सकें। ऑब्वियसली आप कर्ल कर सकते हो, क्रीम कर सकते हो, आप स्ट्रेट भी उस पे कर सकते हो बहुत ही इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपनी डमी फाइंड आउट करने में। वरना आपको मेरी तरह ही प्रॉब्लम रहेगी। जो मैंने पहले डमी ली थी वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक हेयर्स की डमी थी और बहुत फेक डमी थी, और टोटली मनी वेस्ट थी वो उस पर। और मैंने वो 2000 में परचेज की थी। ये मैंने थोड़ी कॉस्टली जरूर परचेज की है, लेकिन इसका जो वर्क है वो अच्छा है, ये हीट को हैंडल कर पा रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो अपनी डमी को। फर्स्ट मैंने आपको कर्ल करके दिखाया, ये देखिए यह कर्ल। सेकंड मैंने आपको क्रीम करके दिखाया, ये है हमारा क्रीम। थर्ड मैं एक और चीज़ बताती हूँ। थर्ड थिंग, आपने क्या लेना है, यहाँ से एक सेक्शन लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, क्योंकि आपने क्या करना है, चेक करना है अपनी डमी, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ से जब आप सेक्शन क्रिएट करोगे ना, आपने उसे ऊपर की तरफ लेके जाओगे, आपने इसमें बैक कॉम्बिंग करनी है। हमने क्या करना है, इसमें बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग ऊपर से नीचे की तरफ हमने इसमें बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने से क्या होता है ना, कि आपके यहाँ पे जो हेयर्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे हेयर्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं। और जब आप इसको छोड़ोगे तो ये बैठेंगे नहीं। अब देखिए उठ गए हैं, है ना, ये उठ गए हैं। तो जब आप उसे छोड़ते हो ये बैठते नहीं है। मैं इसको फ्रंट से दिखाऊं तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगी आपको। ये देखिए ये उठ गए हैं, यानी कि इस पे इजीली बैक कॉम्ब हो रही है, इस पे इजीली बैक कॉम्बिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे बैक कॉम्बिंग की थी, ये कितना उठ गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहली चीज वो अच्छे से कर्ल करती होनी चाहिए, दूसरी चीज उस पर अच्छे से क्रिम्पिंग होनी चाहिए, तीसरी चीज उस पर अच्छे से बैक कॉम्बिंग भी होनी चाहिए। ये देखिए बैक कॉम्बिंग मैंने की है और कितनी अच्छी बैक कॉम्बिंग हुई है। तो ये थर्ड वे है पहचानने का। जो सिंथेटिक डमी होती है ना, उस पर बैक कॉम्ब नहीं होती है, यानी प्रॉपरली बैक कॉम्बिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो हेयर्स है ना बहुत सिल्की स्मूथ और शाइनी होते हैं और वो फिसलते हैं हाथों से, तो उस पर प्रॉपरली बैक कॉम्बिंग नहीं होती।
तो आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपनी डमी को और इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी डमी को। तो वो क्या अच्छे से कर्ल हो रही है, क्रिम्प हो रही है, अच्छे से बैक कॉमी हो रही है, अच्छे से स्ट्रेट हो रही है, तो आप अपनी डमी उसको परचेज कर सकते हो। तो ये टिप्स ध्यान में रखिए जिससे कि अपनी डमी को परचेज कर सके। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।